हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 सीबीएसई का। ठीक है, तो क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इज जीरो आ रेशनल नंबर? ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर नहीं है जीरो के। ठीक है, तो क्या दिया गया है? जीरो इज जीरो आ रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो लिखेंगे यस। ठीक है, जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, कैन यू राइट इट पी कैन यू राइट इट इन द पी एंड अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे 0/2, ठीक है, या फिर 0/9, कोई भी नंबर्स ले लो आप, 0/38। ठीक है, तो क्या होता है कि जीरो के अपॉन के नीचे जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जीरो के नीचे जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर जीरो ऊपर है तो भी जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, तो जीरो इज अ नंबर, रेशनल नंबर। यस, ठीक है। और कैन यू राइट इन द पी एंड क्यू फॉर्म? हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और जो इंटीजर्स है ये पी क्यू इक्वल टू जीरो होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 3 and 4 के बीच में जो रेशनल नंबर होता है वो हमें निकालना है। ठीक है, फाइंड करना है। ठीक है, कितने? एटलीस्ट 6। ठीक है, तो लिखेंगे 3 और 4। ठीक है, अब देखो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है अभी भी नहीं है। 3 के बाद सीधा 4 आता है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, वो हम बताएंगे। ठीक है, देखो, जैसे 3/10 ले लेते हैं। ठीक है, और 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उस पर हम 10 लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 3 को, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30/10। सेम 40/10। ठीक है, जब 4 को 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40, एंड 10 आपका नीचे आ जाएगा। तो क्या आया आपका? 30/10। ठीक है, और 40/10। ठीक है, अब देखो 30 के बाद 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। ठीक है, 36/10। ठीक है, अब देखो ये आपका रेशनल नंबर ऐसे निकल गया। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 सेम जो हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, मान लो इसको हम 0 लगा देते हैं, 50 कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 3 10 30 और अपॉन 50। ठीक है, 4 10 40 अपॉन 50। ठीक है, तो जो ये नंबर्स हैं हमारे, इसको हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, 30/50। ठीक है, एंड 40/50। 40/50। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर जैसे कि आपको इसमें निकाला गया था। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। डिनोमिनेटर हमें 10 रखना है। अगर मान लो कि 30 से 40 के बीच में निकालना है तो हम जो है डिनोमिनेटर को हम 100 रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप चेंज करते जाना है। ठीक है, अब 30, देखो 31/50, क्योंकि इसके नीचे 50 है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर 32/50, 33/50, 34/50। ठीक है, और 36/50। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 आपका रेशनल नंबर
आ गया है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स है। ठीक है, पहला है, दूसरा है एंड सेकंड थर्ड है। ठीक है, तो क्या है कि एवरी, ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, रेशनल नंबर इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब होल नंबर हमारा क्या होता है? होल नंबर जो हमारा होता है वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है होल नंबर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि जो रेशनल नंबर है, ठीक है, जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या होल नंबर्स हैं? तो लिखेंगे यस। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां से होता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, और होल नंबर जो जीरो से शुरू होता है, लेकिन जीरो के बाद जो है आपका नेचुरल नंबर या फिर रेशनल नंबर आप कह सकते हैं, और होल नंबर एक जैसा है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी वो नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं यस। ठीक है, यह हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब सेकंड पूछा गया है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, कि एवरी इंटीजर्स जो होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं? तो होल नंबर हमारा कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन जो इंटीजर्स है, ठीक है, वो होल नंबर है। तो लिखेंगे, देखो जीरो के पहले आप -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो कितने कैसे आ रहे हैं? माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो इंटीजर्स हैं वो क्या है? देखो होल नंबर हमारा यहां से शुरू होता है और इंटीजर्स हमारा इसके बाद से शुरू होता है, लेकिन ये क्या है? ये माइनस में हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि जो इंटीजर्स है -3 या फिर -2, ठीक है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे फेल्स। ठीक है, अब देखो थर्ड है हमारा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, कि जो एवरी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, क्या वो होल नंबर हैं? ठीक है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर जो हमारा होता है उसे हम p अपॉन q में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को। ठीक है, तो मान लो कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, 5/7। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जो हमारा होल नंबर होता है उसके नीचे कुछ भी नहीं हो, जैसे 5/7 है इस, ठीक है, तो वो 7 नहीं होता, मतलब कोई भी नंबर्स नहीं होते हैं नीचे। ठीक है, तो जैसे मान लो 4/1 है। ठीक है, ये हमारा होल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा रेशनल नंबर है वो हमारा 5/7 है। ठीक है, कुछ p/q ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर और रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब एवरी रेशनल नंबर जो हमारे हैं वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे फेल्स। ठीक है,